कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे 8 बजे आता था भाई मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था। एकदम डाउन कैसे हो गए हो? मेरा काम सिर्फ हंसी है, मुझसे उम्मीद, मैं बुद्धिमानी की बात करता हूं, मैं नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल, बुद्धि को आप साइड में रख लीजिए, सिर्फ मैं मस्ती की बात करूंगा। थोड़ी देर अपन मस्ती करते हैं, ले तू आया। अच्छा तू ईमानदारी वाली बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो तू जब से आया हूं तब से लगा है, कभी यहां से आता है, कभी यहां से, कभी अरे बावड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है, लगा हुआ है। और तुझे क्या कल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? फिलस ही नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या बात है। थोड़ा यही आईक्यू चाहिए मुझे। लायंस क्लब को मैं प्रणाम करता हूँ, जज साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतनी देर तक बैठे, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। आए है भाई, एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। ये कल अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। यार दुनिया 50-50 पे से आ गई है, 20-20 पे, 50 पे से 20-20 पे आ गए। ये अभी टेस्ट मैच ही खेलना है। झूठ बोलने में आदमी का अक्सानी नहीं है। उससे मुंह जोरी कर रहा था, क्या कह रहा था, हम और आप मिलकर के शहर बसाएंगे। ईमानदारी से बताओ, इनकी सेहत अलाउ कर रही है शहर बसाने की? इनकी सेहत से नहीं लग रहा है ऐसा कि जिस रात को ये शहर बसाने जाएंगे सुबह एक मरा हुआ मिलेगा इनमें से। वाह वाह वाह, कमाल है। ये जो जिसके मन में आता है वो कह देता है ये शहर बसाएंगे। तू खुद तो बस जा पहले। नहीं बसाऊंगा दादा, कैंसिल। इसके शादी वाले आए देखने के लिए, शादी वालों ने देखा, उन्हें घर वालों ने पूछा जी लड़का देख लिया? बोले इसे तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये शहर बसाएंगे। ऐसे लोग ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। वाह सही में, अरे पैदा होना है तो ऐसे हो जैसे हमारा पी के बैठा हुआ है? एक हफ्ते में पैदा हुआ था। क्या बात है। हाँ, हमारे नरेश जी बैठे हुए बीज वाले, हाँ महीने भर में, और ये शंकर बीज है। देख रहे ना आप कितने ऐसे के, क्या ऐसे तो हाल पैदा, हाँ अच्छी वो पड़ा है। क्या है पैदा हुआ तो दाई ने ढूंढा तो मिले ही नहीं। हाँ, जब मिला तो उस पर झाड़ू पर रख के इसके बाप को दिखाया, ये हुआ। वाह, उनने 100 का नोट दिया तो दाई ने लौटा दिया, रहन दो। बोले क्यों लौटा रही है? बोले हुआ ही क्या है। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए। मैं आपका अभी मूड सहला रहा हूं, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, ध्यान रखना। क्या बात है दादा, अद्भुत अद्भुत, अभी तो अद्भुत होगा। बैठ जा बेटी, बैठ जा नीचे बैठ जा मम्मी के पास बैठ जा। हाँ बैठ जाओ। जज साहब बैठे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि अदालत है। और एक अदालत में केस चल रहा तो वकील साहब आए। उन्होंने कहा जज साहब मेरा मुवक्किल बेकसूर है, वाह,
और इसकी बेकसूरी का सबूत इस कानून की किताब के 315 नंबर पन्ने पर है। किताब दे दी, जज साहब ने किताब खोली, 315 नंबर पन्ना खोला, उसमें 2-2 हजार के 5 नोट रखे हुए। जज साहब ने वो किताब नीचे रखी, बोले ऐसे ही 5 सबूत और पेश किए जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मस्ती है, लेकिन तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन सुनने के लिए जो अधिकारी लास्ट तक बैठा रहे वो 100% सच्चा होता है। मैं ये बात कह सकता हूँ। मुझे ताली बजाइए एक बार जोरदारी से। तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पकड़ो। अब उठ के नहीं जाएगा यहाँ से, छोड़े। इसका बच्चा है। नहीं, बच्चा किसी का भी हो, जाने नहीं दूंगा इसको आज। सही है। हाँ हाँ, और सुबह अदालत को सौंप के चले जाएंगे, जिसका होगा ले जाएंगे। मतलब ये अदोगे, आजा बेटा बैठ जा। अच्छा मैं तो देखे थोड़ा सा आई क्यों ऊंचा करो, थोड़ा मस्ती में मैं दिलवाना चाहता हूँ आपको। अब दरअसल क्या है, मैं तो बैठा बैठा भगवान के समय ये सोच रहा था कि कितना बज गया, 1:30 बज गया, कितना बज गया, 2 हैं, 2 बजने को आ गए। बैठ जा भाई, भाई भाई उधर क्या घड़ी लगी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इधर वो खड़े होकर देख रहा है, उधर घंटा घर है क्या उधर? बैठ जा, 2 बज गए। मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर बहरोड के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या बात है, वाह वाह। क्या है कि बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? वाह वाह वाह। और मगर साढ़े सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा को पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। वाह। और मगा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं। मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, जज साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। वाह 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 वाह। घर में किसी की नहीं चलती है। हिंदू माइथोलॉजी से एक टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके ताली मुझे बताना। ये मुझसे बोला कमल मनोहर, बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके मियाँ हो जाता है। मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, पर वहाँ माता सवार हो जाती है। वाह वाह वाह। माता सवार होने का जवाब नहीं। क्या बात है, बैठ जाओ बेटी बैठ जाओ। हाँ, सरदार को किसी साइड से देख लो एक सही लगता है। अच्छा बच्चे भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा जीव जंतु। क्या बात है? उनको भी लग रहा है कि सर्कस में क्या क्या आया है। आया है। मैडम आप बहुत खूबसूरत है। नहीं क्यों, आपको सका है क्या इसमें? इसको तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे से कह रहा था मैं चश्मे से बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? बोले मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है, तो मैं चश्मा उतार लिया कर। कहता फिर लड़की नहीं दिखती है। वाह। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। वाह। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी इसी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी जोशी जी कहाँ देख रहे हो? मेरी नज़र आप पे ही है। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। वाह। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, क्योंकि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था?
कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका। वाह वाह वाह। तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू पता है मैंने कहा भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। थोड़ा हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। क्या बात है। बजाओ तालियां बजाओ, थोड़ा मस्ती में आओ। मुझे पता है आप सुन कर दिए गए हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अभी ले आऊँगा अभी। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, मैं आप तीनों जो हैं बैठे हुए, नरेश जी 1 2 3, भगवान कसम मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप में जो छवि उभर रही है ना वो गांधी जी के 3 की उभर रही है। मस्ती के मूड में आ जाओ। आपने जोशी जी, सच बताऊं आपको, आप जैसे ही लोग फजूल खर्ची करते हैं देश में। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है, अगर इसी कुर्ते में आप 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो पजामा बचता कि नहीं बचता? वाह वाह वाह। भाई मत निकल के जाओ, तुम दोनों तीनों से कह रहा हूँ, थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर हंस लो। अच्छा लौट के आओगे? मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ, मुझे पता है लौट के कोई नहीं आया आजकल। हाँ हाँ। मेरे संग पंगे लगे रहे थे। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं मैं कि तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझे एकदम से बोला सरदार जी देखो ये मेरे मुंह से आपने किसी चैनल से सुना होगा, लेकिन मस्ती करना, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, अगर ये स्टार्ट आपने नहीं दिया तो फिर मेरा स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वागत है। आनंद लेना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? थोड़ा सॉफ्ट कर दे और आवाज़ बढ़ा दे। राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? हाँ मैं कहा उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। क्या बात है। ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई भाई ओए ओए वो बन गया सो बन गया, अब हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना। हाँ, ये सारे इसी चक्कर में चाय बेच रहे हैं कि कभी तो नंबर लग जाएगा। हाँ जब एक बन गया जो बन गया, अच्छा फिर नहीं मानेगा। मांझा भाई मांझा, ओए ओए नहीं नहीं ऐसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दादा मैं अपनी एक दुकान बार जब जोरदार ताली बजा करके दादा को माहौल दो। रहने दे, तू मेरे काउंटर में रख के अपना माल मत बेचे। हाँ मैं अपने आप भजवा लूँगा। वही बदमाशी कर रहे, क्या है इसका भी चरित्र खराब हो गया क्या? तू बैठा बैठा उसमें उंगली काहे के लिए कर रहा है? तुझे भी आदत है क्या उंगली करने की? नहीं, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, और आदमी को आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये पुलिस वाला दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है।
ना, आदत हो जाती है बेटा, मुझे पता है, तुम लोगों को भी हो जाती है। यहाँ आते ही करते हैं ना ये हेलो चेक, हेलो चेक, रात में सोते सोते लगा हुआ है ये माइक वाला, हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें एक दिया, पीछे से चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। अब मत उसको कुछ कहना। यह देश में जितने साल देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता है, भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? ये पूरे देश में पीछे नोटबंदी हुई ना, आपको सबको पता है। ईमान दे देखो, मेरे साथ जुड़ करके बात कहाँ काम करो, आपको पता है ना नोटबंदी हुई। आपने 2000 का नोट देखा है ना? सच बताना ईमानदारी से, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। साला ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। वाह, ये समझ। नोटबंदी की, अब नोटबंदी की तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए की थी कि भाई काला धन बाहर आ जाएगा। काला धन वाले कुछ और ही कर रहे थे, वो सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में हेडिंग पढ़ी होगी कि सोना, काले धन से उतना सोना खरीदा गया था उन दिनों कि सोने के स्टोरों में सोना ख़त्म हो गया था। अच्छा, मोदी जी ये सब देख रहे थे कि क्या बदमाशी हो रही है, वो रोज़ नियम बदल रहे थे। वो तो शाम को आ जाते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। बढ़िया बात बताता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना, ये समझ में आ जाए तो मजे की बात। मैंने ऐसे सीन देखे हैं कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज और क्या गया हाथ से। अब वो रोज नियम बदल रहे। अब जो सोना खरीद लाए वो परेशान कि गुरु ये तो शाम को रोज नियम बदल के आ जाता है भाई। कहीं ऐसा नहीं हो किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। वाह, जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा, कुछ तो इस गुंताड़े में थे, गुंताड़े में, हाँ, कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। जज साहब, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। बात समझ में आ जाए, मुझे आपका आईक्यू अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। एक आईक्यू की बात कहता हूँ, पीछे तक मुझे समझ आ जानी चाहिए, मुझे लगना चाहिए। वैसे तो एक बात बताऊँ, चमचों की कमी नहीं है। वाह, ऐसे श्रोता नहीं देखे, वो बहरोड़ के से श्रोता नहीं देखे। ऐसे समझदार, क्या खा के समझदार हैं, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वाह, आईक्यू है। हाँ, आईक्यू है। हाँ, अब मेरे लायक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। बेटा बेटा बजा बजा, तू लड़के ओ बच्चे तालियां बजा बेटा। तू किस सोच में पड़ा है, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तू वो अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है, बात वो किसी और से करती है। क्या बात है। नहीं, ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते कहते मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर, एक हमारा ज़माना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहाँ दिखाते थे? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए।
कहा अच्छा सही बताना ताऊ जी आपने देखी थी? देख लो मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं 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 यही करते जो किया है। अरे मेरे शादी वाले आए देख करके चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मी बापट्टे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अब क्या है, पहले प्यार मोहब्बत होती थी। आपके ज़माने में तो दादाजी का एक सालों दिखती ही नहीं थी, है। हमारा एक ज़माना था जब मोहब्बत हो जाती थी, मोहब्बत वाली गली में पहुंचते थे 4-6 बार तो कुट जाते थे। अच्छा वो जो खुद की जुगाड़ में रहते थे वो साले ज़्यादा कूटते थे। क्या बात है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। और आप जिस तरह से हंसे मुझे लगा है कुटाई हुई है। अब काहे की प्यार मोहब्बत है? हम तो लिखा करते थे जब लव लेटर लिखे जाते थे, जज साहब जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। अब पहुँचाए कैसे? पहुँचाने का बड़ा डर रहता था उन दिनों, कौन पहुँचाए? और ऐसे किसी को दे दो तो साला अपनी ही सेटिंग कर ले, ये डर रहता था। तो क्या करते थे कि हम खुद ही बॉल बना करके उसको फेंकने जाते थे उसके घर में। पर शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। लेकिन आज ये लड़के, इनको क्या है, वो 2-2 इंच के वो मिल गए ना, मोबाइल ना पहुंच गया। अच्छा वो भी वहाँ बैठी हुई अकेले में, उसमें आवाज़ आती है टुन, वाह, उनने भी वाह, लो ये हो गया इनका। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी नई पीढ़ी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 45 देशों की यात्रा की। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखता हूँ, मेरी पुरानी प्रमाणित पुस्तकें आई। हर व्यक्ति तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। सरदार जी कह रही हरियाणा के हैं क्या? अब तुझे इतनी वो पूछ, हरियाणा वाले को पूछने की जरूरत है? हरियाणा वाला तो हरकतों से दिखाई दे जाता है कि ये हरियाणा वाला है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं सही एक सुनाता हूँ मैं आपको, और सही बात हो तो मुझे स्टार्ट करना। राहुल तू सुस्त क्यों हो गया? कोई बात नहीं है, होता रहता है ये सब, ठीक है। हैं? नहीं हैं? हाँ, नहीं कहीं तू गुंताड़े में तो नहीं है किसी में? हरियाणा वाला दूर से दिखाई दे जाता है। कभी आप तीर्थ में जाना, सच बता रहा हूँ, कभी तीर्थ में जाना, आप लोग नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। कोई दूसरा नहा रहा है, उसने नाक पकड़ के डुबकी लगाई,
हर हर गंगे, तो समझ लो उत्तराखंड का होगा। हरियाणा वाला उत्तर की बड़ा ठंडा पानी है यार, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है। वो हरियाणा तो हरियाणा को पूछने की जरूरत क्या होती है, ये अपने बस्ती में रहता है। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। हाँ, भाई कह रहा था 4.5 फुट का सरदार आपने कभी नहीं देखा है। मैं तेरा भ्रम तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तकलीफ आ जाती है। वो कहाँ गया, ये यही तू ही था क्या? मैं और मनोज जी, मनोज ओ सरदार आजा फोटो कराते हैं। फोटो वाला कभी घुटने पे खड़ा हो, कभी ऊपर खड़ा हो, कभी नीचे। तो मनोज जी ने कही कि फोटो ले क्यों नहीं रहा है? बोले सर बड़ी तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ये है कि जब तुम्हारा चेहरा आता है तो मनोज के घुटने आते हैं। और जब मनोज का चेहरा आता है तो तेरा कुछ नहीं आता है। ताली बजा दो। बाबा मनोज भाई बहुत अच्छा। मस्ती, ये मस्ती सिर्फ हरियाणा में ही मिल सकती है, पंजाब में मिल सकती है। मैं पूरे देश में जाता हूँ, विदेश में गया हूँ, मैंने 62 देशों की यात्रा की। तुमने 63 की है भैया। नहीं, ये बाहर जाके कूटेगा मुझे कि मुझसे ज़्यादा क्यों बताई देने। लेकिन एक बात बता दूं, मैं पूरे देश में गया हूं, सब समाजों में गया हूं, पर दोस्तों आपसे ज़्यादा मस्ती, यानी हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा मस्ती मुझे किसी भी स्टेट में दिखाई नहीं दी, कहीं भी मस्ती दिखाई नहीं दी। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी में शामिल हूं। अब जैसे अपने 18 गोत हैं, है ना, महाराजा कृष्ण वाले, पर उसमें सबसे ज्यादा शाणे आपको गर्ग मिलेंगे। मैं सही बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा शाणे, तादाद भी ज्यादा है इनकी। सबसे बड़ा गोत, सबसे बड़ा गोत है। तेरा लिफाफा तो भाई डबल हो गया। हो गया। अच्छा, तुम बार बार अनिल जी का नाम क्यों ले रहे थे? ये ऊपर से साड़ू है, देखो। हर आदमी अपने स्टाफ को पहचान लेता है। एक अंग्रेज आया, सुनना मस्ती में, मुझे स्टार्ट करना। राहुल, सुस्त होने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा, बनेगा बनेगा, कुछ न कुछ होगा जरूर आपको। नहीं यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने दावत खाई है? हमने तो खाई नहीं है। हैं? बटे हुआ क्या? हैं? यहाँ लाओ, सामने लाओ। बटे इस सोफे पे से खड़े हो जाओ करो, इस सोफे को भी सांस लेनी होती है। मिले मिले, मुझे मटेरियल मिल रहा है धीरे धीरे। कौन कहाँ बैठा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। इनने क्या कही है? यहाँ कोई है उनमें से?
आप जाट ही है ना, और कोई बिना टाइम के बोल ही नहीं सकता। अब बताओ, ये अकल बता रहे हैं हमें। यानी सरदारों के इतने बुरे दिन आ गए कि जाट भी सलाह दे रहे हैं। ये सही बात है, ये बात सही है। ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू है। तो क्या है, एक अंग्रेज आया, बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। तो गाइड ने कहा घुमा देंगे, और चलो। तो इधर पंजाब से ही शुरू होना था। उनके 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से। गाइड ने बताया अंग्रेज को, 3 आदमी बटेऊ, हम यहाँ काम में लगे हुए और तुम अपनी जुगाड़ में लगे हुए। एक बात है, छोरा भेज दूंगा, छोरी को बुला लूंगा, ध्यान रख लियो। तो क्या हुआ? बोले 3 आदमियों से सावधान रहना, एक तो सरदार से। बोले ठीक। एक जाट से। बोले चल ठीक। और एक गर्ग से। हाँ, बोले चलो ठीक है, हो गया। पहुंच गए पंजाब में। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला, पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। साले अब बजे 12। वो कूट के निकल गया। बोले कौन था? बोले सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी चला रहा। तब वो गाइड बोला अंग्रेज से, बोले मूछ पे ताव दे, मूछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूछ फूछ तो थे नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उनने 2 धोबी पाटे इधर से, 2 धोबी पाटे इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रियां से थे, हो गई। कूट के निकल गया। बोले वो कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज़्यादा खतरनाक था। तो उन्होंने कही भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, ये दूसरे वाला जाट था, मैं गर्ग को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? मेरे ऊपर तो कृपा रखना भैया। राहुल आनंद लो। यही जीवन का आनंद है। बहुत अच्छे। अब दरअसल क्या, अरे ओए टोपी क्यों उद्यम कर रहे हो? ये थोड़ी नहीं कर रहा है, मैं इतना भी सरदार नहीं हूं। मुझे पता है। सुन ले यार, तू छोटे छोटे बच्चों का क्या है, बच्चे तो उद्यम करते ही रहते हैं। ये हम पर रुकेंगे क्या? परमात्मा पर नहीं रुके, हम पर रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे भाई साहब। मैं बता रहा हूं, ऐसे मॉडल का आदमी, मतलब आपके मॉडल का, अगर दूर खड़ा हो तो पता नहीं चलता है आ रहा है। एक है वो सुनाता हूं मैं आपको।
देखिए देशभक्ति उन्होंने की, मेरी तो अपनी देश। आदमी कहाँ से फीलिंग लेता है मैडम, सुनना, फीलिंग बता रहा हूं आदमी कहाँ से लेता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और जब अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। वाह, अरे सुन तो ले। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, आदमी आदमी कहां से फीलिंग लेता है? आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ, नहीं, भटेऊ और साला ये क्या संयोग है भाई? हैं? नहीं, ये क्या जोड़ी बनाई है आपने? मैं कमाल की बात है। नहीं, उसका रीजन है कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनकी शादी में गया था। सही में ये हाथी पे चढ़ के गए थे। मैंने कहा हाथी पे क्यों? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया। मैंने कहा सही है, शादी तुम्हारी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। अच्छा, बता दूं पूरी बात? चौधरी लोगों, भैया एक बार देवीलाल जी से पूछी थी कि तुमने सरकार क्यों नहीं बनाई? बोला भाई बनाने की बस की नहीं, बिगाड़ तो मैं अमेरिका की क्यों नहीं दूंगा। पानी जी, पानी। भैया मेरी सरकार चल जाने दो। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? आप हो आए वहां जा जाना था, वो लौट के नहीं आए। देख लो कहीं बड़ा पैक तो नहीं लगा लिया है? कहा इधर आ जाओ यार, है कम से कम देखने तो दो कैसे पीते हो। भाई साहब ये एक चीज देखो, मैं बता रहा हूं तुमको, अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिन है, पीने में बहुत आसान है। और अगर पी लो तो फिर अंग्रेजी बोलने में बहुत आसान है। ये सिम्टम्स हैं इसके। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, मुझे अभी मनोज जी ने कहा, मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ, देखता हूँ मेरी बहनें कहाँ तक समझती, मेरी बेटियाँ आप कहाँ तक समझते हैं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा यार $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो वो अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट,
10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये देश विचित्र है अपना। और छोटे छोटे बच्चा एक मेरे पास भी है, हाँ पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? और मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। नहीं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती। ओ लाला, ओ भैया, भाई वो लो ना ना है? बैठो आप बैठो। तुमने सुना नहीं केजरीवाल का नाम देते ही लोग कूटते हैं इसको। मुझे भी कुटवाने की फिराक में हो गया। नहीं देखो एक बात बताता हूं मैं, सुनना मेरी बात को। मैं राजनीति की बातें करता हूं ऐसा नहीं है। मेरा एक शो आता है जो केवल राजनीति की ही बात होती है वहाँ पे, और कुछ नहीं। लपेटे में नेताजी। मैं मंच से कभी राजनीति की बात नहीं करता हूँ। यह मस्ती है, आपस की मस्ती है, इसको बनाएंगे, मस्ती करेंगे। क्यों क्यों राहुल? तो मैं यहाँ कम करता हूँ। अब आप बीजेपी के हैं क्या? मैं आपकी हरकत से तो समझ रहा था। आपकी हरकत से समझ रहा था मैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपनी कहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। भैया एक बात बताऊं आपको, देखो मेरी बात सुनो। आप में और हम में बहुत अंतर है भैया, हैं? मोदी ने क्या कर रखा है? देखो तुम रिश्वत की बात मत करो और मेरे बीच में बोलो मत। नहीं मैं मोदी को ही कहीं रिश्वत में दे आऊंगा। फिर ढूंढते रहना आप कहाँ हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। यह पारिवारिक माहौल है और बहुत ज़्यादा उछल रहे तो मेरे प्रोग्राम में मेरे सामने आना। हाँ मैं कर देता हूँ वहाँ इंतजाम सब सही तरीके से। बच्ची देख रही है, ये ऐसा ये आदमी है ही कि कुछ और है? देख रही है। तो एक आपको आनंद की और चीज़ें, हालांकि आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। जैसे बोल रहे हैं बीच में, आदत हो जाए जाती नहीं है। और जिस हरकत को आदमी दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं था, मेरी साड़ी फाड़ दी। ये आनंद की चीजें हैं। कहीं भी मैं आपको एक टाइम हो गया है ना? हाँ सुनाओ, भी कविता सुना सकते हैं? सुनाना क्या है राहुल? आपके ज़माने में हमारे ज़माने में बड़ा अंतर है बेटा। आप तो नए ज़माने में पैदा हुए हो,
हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़के नहीं दिखाते थे। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापस थे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहते भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने 62 देशों की यात्रा की। ध्यान से सुनना, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी लिखी हुई पुस्तक टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मेरी मातृशक्ति बैठी है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बैठे हुए हैं, मेरी उम्र के भी बैठे हुए हैं। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपनी समाज की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज की। विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदल लेते हैं। साले साहब ये हाथी पे चढ़ के गए थे ये, तो सालियां हंसने लग गई है। बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। साला भी हंसने लग गया। बोले बोले क्यों, तैने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। आधा घंटे तक तो वो दुल्हन परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। तालियां बजाइए जोरदार। बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं? बुरा मत माना मेरी मातृशक्ति, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब बनाए, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया, न साले आदमी ने आराम किया। चला हुआ है दुनिया, ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, तो सोचा आदमी को नाम और काम बांटा जाए। अब इधर भगवान बैठे, इधर लाइन में जीव खड़े हुए। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोला हाँ जी। भगवान ने सोचा ढीला ही है यार। बोले जा, तेरा नाम आज से गधा। धरती पे जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, चुप, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करनी नहीं है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला सर, काम रूखा सूखा खाना, शिकायत करनी नहीं, 24 घंटे काम। चौधरी सुन लो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़े भाई हैं। ये जब प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, आप बहुत उछल रहे थे। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं, सुनो, ये प्यार मोहब्बत तुम ये मत समझना कि बड़ी आसान चीज़ है। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थीं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के काटड़ों पे हाथ फेर रहा है। दूसरे को बुलाया, वो बोला सर इतना सब कुछ
खाने को कुछ नहीं, मुंह लटकाए रहना, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, ओ बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। बोले चल ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक के दे दे, खा लेना, नहीं मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। एक रह गया, चौधरी साहब एक रह गया। बोले सुनो भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, तुझे धरती का राज दिया, एग, लेग, पेग, डांस बार, बियर, जा धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भगवान बोले क्यों? बोले यार इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की उम्र दो, कोई ढंग की उम्र दो। भगवान बोले उम्र खत्म। बोले तो उम्र दो। झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख उम्र तो खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। ये लालची आदमी उन जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। दोस्तों राहुल, तीस साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। कितनी? फिर उसकी हो जाती है शादी, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में बीवी नहीं बोलने देती, जो रूह का सूखा बना के देती है, खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी रिटायर हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है, तब वो बंदर की जिंदगी जीता है। दोस्तों हम इसका समापन करेंगे, बाद में बताऊंगा। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, हंसी से बड़ी कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं है। 100 रोगों की एक दवा है हंसी। हंसी, हंसने के लिए कोई बहाना मत ढूंढना। और हम कितनी भी कोशिश करें, जब तक आपके अंदर की मस्ती को आप होठों तक नहीं लाएंगे, तब तक हम भी आपको नहीं हंसा पाएंगे। अरे दोस्तों रुक जा बेटा, रुक जा भाई, रुक जा। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों एक बात बता रहा हूं आपको, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो राहुल जबरदस्ती जिंदा। मस्ती है। एक बात और बता के जाना चाहता हूं आपको, अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी आज दे के जा रहा हूं आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों बंद होठ, आप साथ रखेंगे मेरी बात को। मैं अपनी बेटियों से, बहनों से भी कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, आप भी इस बात को साथ रखना। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं।
चारों की जिंदगी को लेकर नीचे आया आदमी, मैंने बताया कैसे कैसे जीता है। दोस्तों मुझे घनघोर तालियों से विदा करना मुझे आज बहुत अच्छा लगा रियली आपके साथ में। बेटा मैं तुम्हारा नाम क्या है? मनोज। मैं हैं मनोज मतलब क्या तुम लोगों ने मनोज का ठेका ले रखा है क्या गाँव ने? हद हो गई यार भाई, बड़ा गोत होने का ये मतलब थोड़ी है बीच में रिजर्व। अरे हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे मनोज एक बात बताऊं तेरी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा डर सा लगता है, इसलिए कि तेरी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। बस मूंछों का अंतर है, नहीं तेरे नहीं उसके हैं। दोस्तों ये चारों की जिंदगी को लेकर के आदमी नीचे आ गया, अपने तरीके से जिंदगी ऐसे ही जीता है। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।